तो सबसे पहले सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग, नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए 12 अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। फिर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। 5वें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वें में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। जो 14वीं बार अवतार लिया वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार विनाश किया, 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार। उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया। इसके भी बहुत पीछे बाद, जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं।